open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. I'll be हेलो एवरीवन, मैं हूँ उषा और आपका मेरे चैनल उषास कॉर्नर में स्वागत है। तो जैसे कि टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे इचिंग प्रॉब्लम हो गई है, मेरे फेस पे मुझे पूरी एलर्जी हो गई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसकी लिंक आप लोगों को दे दूँगी, ताकि आप लोग चाहें तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मैं कुछ चीज़ें ट्राई करूँगी, अगर मेरा ये एलर्जी कम हो जाता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ उसे शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद वो ये प्रॉब्लम से गुजर चुके होंगे या गुजर रहे होंगे। तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो बात करते हैं पहले से। तो अराउंड 20 डेज़ पहले क्या हुआ ना कि मैं एक दिन सो के उठी, तो मुझे लेफ़्ट साइड के ये जो चिन एरिया है यहाँ पे ना मुझे कुछ दाने हो गए थे। तो मुझे लगा कि एज़ नॉर्मल ये जो घमौरी है, क्योंकि अब क्या होता है ना कि अभी हमें 12 से 13 घंटे तक मास्क पहन के रहना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे जो पसीना है वो हमारे ये मास्क एरिया पे रह जाता है, वो मास्क पहनने के वजह से। तो मुझे लगा उस वजह से शायद मुझे घमौरी हो गई होगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इचिंग होती थी, क्योंकि मैं जब भी मास्क पहनती थी ना मुझे थोड़ी थोड़ी इचिंग होती थी। तो मुझे लगा ऐसा, तो मैंने उसे इंपॉर्टेंस नहीं दिया और मैंने उसे एज इट इज़ छोड़ दिया। मास्क वगैरह पहनती थी मैं वैसे ही पहन के अपना रूटीन मैंने वैसे ही चालू रखा। पर 1-2 दिन बाद मैंने जब देखा ना कि मेरे जो ये दाने हैं वो यहाँ तक आ गए हैं। आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो देखिए ये मेरे यहाँ तक आ गए थे। मेरे ये आइज़ के इधर ये पूरे मैंने भरने लगे थे। तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे फुल बॉडी पे मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे स्किन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है कि आपको इचिंग होते रहती है। थोड़ी सी भी अगर मुझे पसीना होता था ना तो मुझे वो इचिंग होता था। जैसे कभी कुकिंग वगैरह करना होता था या कभी पूजा होता है तो फ़ैन वगैरह थोड़ा देर के लिए अगर हम बंद कर देते हैं तो मुझे जैसे ही थोड़ी सी भी मुझे पसीना होता ना तो मुझे वो इचिंग होता था। तो ट्रस्ट में ये बहुत ही इरिटेट करने वाला सिचुएशन था मेरे लिए। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ चीज़ें ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे भी 1-2 दिन टाइम लगा कि मुझे समझने के लिए कि ये मुझे किस वजह से हो रहा है। ये चीज़ तो मैं क्लियर हो गई कि ये मुझे गर्मी के वजह से ही हो रहा है। तो मैंने कुछ चीज़ें घर पे ट्राई की और भगवान की दया से और वो काम भी की। और मेरे जो भी जितने भी मेरे चेहरे पे जितने भी दाने थे छोटे छोटे वो सारे प्लेन हो चुके हैं। बट हाँ, आप ये जो देख रहे हैं ये सब सारे मार्क्स है उसी के ही। तो मैं देखती हूँ ये कैसे मैं क्लीन करूँगी। बट हाँ, वो जो दाने थे वो पूरी तरीके से क्लीन हो गई है, वो पूरे दब गए हैं। अब एक भी दाना चेहरे पे मेरे जो छोटे छोटे दाने थे वो नहीं हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आज ये वीडियो बनाना चाहिए, ताकि मेरे जैसे जो बाकी लोग हैं वो लोग को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे भी ये पहली बार ही हुआ था और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मुझे लगा ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मेन मोटो यही है कि अगर मेरी वीडियो से अगर मैं 2-4 लोगों की या कुछ लोगों की अगर मैं हेल्प कर सकूँ, बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने खाने पीने में ध्यान दिया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कभी भी अगर हमें कोई एलर्जी की प्रॉब्लम होती है या खुजली वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो हम कभी भी जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना, तो वो सबसे पहले हमें एक ही चीज़ बोलते हैं कि जिस खाने से भी हमें एलर्जीज़ होने की संभावनाएँ होती है उस चीज़ों को हमें पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से मैंने क्या किया, इन 20 दिनों में मैंने अंडा और बैगन को हाथ नहीं लगाया, मैंने उसे बिल्कुल ही कट
ऑफ कर दिया अपने फूड आइटम से। मैंने 20 दिनों तक उसे बिल्कुल भी नहीं खाया। ये काम मैंने सबसे पहला किया। और दूसरा मैंने ये किया कि मैंने बिल्कुल भी इन 20 दिनों में मैंने बिल्कुल भी किसी भी तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे इस्तेमाल नहीं किया। ना ही मैंने मॉइस्चराइज़ किया, ना ही मैंने कोई क्रीम, ना ही पाउडर, काजल, मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और यहाँ तक कि मैं जो अभी ये वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे भी मेरा स्किन बिल्कुल ही साफ़ है। मैंने किसी भी तरीके का कोई क्रीम, पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, वीडियो तो से अच्छी दिखे इस वजह से मैंने लिपस्टिक ज़रूर अप्लाई की है, जो मैं नॉर्मल डेज़ में मैं ये भी यूज़ नहीं कर रही थी, बस वीडियो बनाना है इस वजह से मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई किया है। और मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही कहीं भी मुझे जाना होता था तो मैं ऐसे ही चले जाती थी। मैंने बिल्कुल भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बिग नो बोल दिया था। और मैंने इतने दिनों में एक भी क्रीम, पाउडर कुछ इस्तेमाल नहीं किया। अपने चेहरे को मैंने जितना हो सका खुला छोड़ दिया। मैंने किसी भी चीज़ बात हुई कि किन चीज़ों को मैंने कट आउट किया है अपने डेली रूटीन से, बट कुछ चीज़ों को मैंने इंक्लूड भी किया अपने डेली रूटीन पे। उस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग सबको पता होगा कि अभी का इतने भागदौड़ वाले सिचुएशन में क्या होता है ना कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्ट भाग जाते हैं डॉक्टर के पास या फिर मेडिकल स्टोर और वहाँ से कुछ भी मेडिसिन लेके खा लेते हैं। बट क्या आप लोगों को पता है कि हमारे घर के किचन में ही इतने सारे मैजिकली बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में ही अवेलेबल है जो मैजिकली काम करती है। ट्रस्ट में, क्योंकि मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे ये गर्मी के वजह से हो रही है तो सबसे पहला इंक्लूड मैंने किया किचन से, मैंने लिया है हल्दी। जी हाँ, हल्दी इसलिए क्योंकि हल्दी को एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। हल्दी में नेचुरल कूलिंग इफेक्ट होता है और हल्दी को एंटी एलर्जिक भी बोला जाता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया हल्दी को। जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इसमें और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। मैं नॉर्मल हल्दी लेती थी और उसमें नॉर्मल पानी मिला के एक फाइन सा पेस्ट बना लेती थी और उसे मैं क्या करती थी, अपने चेहरे पे, पूरे फेस पे मैं उसे अप्लाई कर लेती थी और उसे मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया। तो जैसे मैंने पहले दिन उसे लगाया ना तो मुझे वहाँ पे है ना कुछ सेंसेशन फील हुआ। जो भी मेरे एलर्जी पॉइंट थे ना वहाँ में मुझे थोड़ी सी चटचट ऐसा कुछ लग रहा था, कुछ सेंसेशन मुझे फील हो रहा था। फिर जब मैंने इसे वॉश कर लिया और मैंने शाम को जब ये देखा तो क्या था जितने भी मेरे दाने थे ना वो दबने लगे थे और क्या हुआ कि उसमें थोड़े थोड़े स्किन भी निकलने लगी थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वो काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया, हल्दी को मैंने रखा अपने डेली रूटीन में और मैं हर दोपहर को क्या करती थी कि मैं फेस वॉश कर लेती थी और मैं हल्दी का एक लेप लगा लेती थी और इसे वॉश कर लेती थी। जो सेकंड चीज़ मैंने इंक्लूड की है वो है आइस। ट्रस्ट में आइस भी बहुत ही मैजिकली काम करता है। आइस क्या करता है ना, बहुत आसानी से और बहुत ही जल्द आपकी जो भी इचिंग सेंसेशन है उसको वो बहुत जल्दी रिलीव कर लेता है। मैं जैसे आप यहाँ पे वीडियो पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आइस पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो आइस क्यूब जो होते हैं ना उसे भी एक कॉटन के कपड़े पे लेके उसे आप ऐसे जहाँ जहाँ आपको इचिंग प्रॉब्लम है वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, उसे रब कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी आपको जो है वो इचिंग जो सेंसेशन होता है उससे बहुत जल्दी ये रिलीव कर देता है। आइस को मैंने दिन में 3 बार इस्तेमाल किया। जैसे हल्दी को मैं सिर्फ दिन में 1 ही बार यूज़ करती थी, पर आइस को मैं 3 बार यूज़ करती थी। जैसे मैं सुबह उठती थी, मैंने फेस वॉश किया और सबसे पहला काम मेरा यही होता था कि मैं आइस पैक लेती थी और अपने चेहरे पे डैब टैप करके आती थी। फिर दोपहर को वैसे ही जैसे मैंने हल्दी लगाया, हल्दी को जैसे मैंने वॉश कर लिया उसके बाद मैं आइस पैक अपने चेहरे पर लगा लेती थी। और थर्ड, मैं रात को सोने से पहले मैं क्या करती थी, ऐसे ही आइस पैक को अपने चेहरे पर अच्छे से पहले मसाज कर लेती थी और उसके बाद मैं सो जाती थी। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आइस, क्योंकि अगर कभी भी आपको इचिंग हो रही है तो आप वहाँ पे आइस लगाइए और वो बहुत जल्दी ही आप लोगों को रिलीव कर देगा। और आइस को 1-2 दिन लगाते ही मैंने देखा कि जितने भी मेरे दाने हैं ना वो सारे पूरे दब गए और अभी जैसे आप देख रहे हैं मुझे एक भी दाना नहीं है, पूरा मेरा स्किन क्लीन हो गया। तो ये था मेरा सेकंड चीज़। जो थर्ड चीज़ मैंने इंक्लूड किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भी मैं किसी भी चीज़ का कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं क्या करती थी कि मैंने रोज़ वाटर को नहीं छोड़ा। मैं तीनों टाइम, चारों टाइम कभी भी मैं फेस वॉश करती थी तो मैं रोज़ वाटर का इस्तेमाल करती थी। मैं बाहर जाती थी तो रोज़ वाटर सिर्फ मैं अपने चेहरे पे स्प्रे कर देती थी और मैं चले जाती थी बाहर।
तो ये हो गए हैं मेरे 3 चीज़ें जिन्हें मैंने घर से ही इंक्लूड किया है। हाँ, मैंने एक एविल की टैबलेट भी खाई थी, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने एविल की टैबलेट खाई थी 25 mg वाली। ये मैंने खाई थी क्योंकि मेरे पास 50 mg वाली थी, तो क्या करती थी मैं उसे 2 टुकड़े में कर देती थी, और एक सुबह और एक शाम। मैंने सिर्फ इसे 2 ही दिन खाया है, उससे ज़्यादा मैंने एविल टैबलेट नहीं लिया है। और जो भी है यही चीज़ मैं अभी तक भी मैं इससे फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जैसे कि अभी मेरा ये जो एलर्जी है तरीके से क्लियर हो गया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, जैसे कि अंडा और बैगन मैंने बोला, ये मैं थोड़ा अभी मेरे फूड में कभी कभार मैं उसे इंक्लूड कर रही हूँ। पर जो है कि ये हल्दी और जो ये आइस मैंने बोला, इसे मैं अभी कंटिन्यू ही रखूँगी। और जो ये मेकअप प्रोडक्ट वाली जो मैंने बात बोली है, इसे भी मैं अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी और कुछ दिन तक मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं अभी भी मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं आते ही सबसे पहला मेरा काम है कि मैं आइस पैक को इस्तेमाल करती हूँ, आइस पैक अपने चेहरे पे लगाती हूँ। ये मेरा रूटीन बन गया है तीनों टाइम का। बट हाँ, इससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है क्योंकि ठंडा का दिन है, और इस वजह से क्या होता है, आप लोगों को मेरा चेहरा थोड़ा सूजा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि आइस पैक लगाने की वजह से क्या होता है ना कि मेरा चेहरा सूज गया है। पर कोई बात नहीं कि ये भी ठीक हो जाएगा। पर पहले जो ये एलर्जी का प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये सूजा हुआ चेहरा तो लेके चल सकते हैं, बट जो ये इचिंग प्रॉब्लम थी ना, ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। तो बस यही है, तो मैं इसे अभी कुछ दिन और कंटिन्यू करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हुई होगी। मेरी इस वीडियो की वजह से कुछ लोगों को हेल्प मिली होगी, कुछ लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। ट्रस्ट में ये मेरा अपना सेल्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर किया है। जो एविल है मैंने सिर्फ 2 ही दिन खाई थी, जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं खाया, और यही इसी से ही मेरा ये पूरा क्योर हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आइस, अगर किसी को भी, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ अभी यूज़ करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वहाँ ठंडा है तो आप क्या करो ना कि थोड़ा सा नॉर्मल वाटर से, कभी भी आप बाहर से आते हो तो आप सीधे नॉर्मल वाटर से पहले अपना फेस को वॉश करो जितना हो सके। क्योंकि क्या होता है ना, हम जो 12-13 घंटे जो हम मास्क लगाते हैं, तो क्या होता है मास्क हमारे इतने एरिया को पूरे ढक देता है, तो उसमें क्या होता है हमेशा हमारे जो पसीना जम जाता है ना, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। मुझे भी ये पहली बार हुई थी, और ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। जब आपको इचिंग होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ट्रस्ट मैंने वो जो एलर्जी वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई, जो एलर्जी जो मेरे चेहरे पे थी, क्योंकि उससे मैं जब शूट कर रही थी ना तो वो इतने अच्छे से दिख नहीं रहा था। बट हाँ, मैंने एक छोटा सा जो मेरा ये दाग वाला एरिया है यहाँ पे, ये मैंने एक छोटा सा क्लिप मैंने इंक्लूड किया है, जो मैं स्टार्टिंग में ऐड मैंने कर दिया है। तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि मेरा स्किन कितनी तरीके से बुरी तरीके से अभी हार्म हुआ है। बट कोई ना, कि ये एलर्जी ठीक हो गई है तो ये दाग धब्बे भी चले ही जाएंगे। पर अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन से थोड़ी सी कुछ लोगों की भी हेल्प होती है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझे न्यू देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ही फ्री है। और सब्सक्राइब के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आता है, उसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों को ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखिएगा।